तो बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद फिलहाल प्रदेश में चुनावी जनसभाएं करते हुए नहीं दिखते। 28 अप्रैल को सीतापुर की चुनावी रैली में दिए गए भाषण को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए दर्ज की गई एफआईआर के बाद से उनकी प्रस्तावित सभी रैलियों को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया है। आकाश इन दिनों हालांकि नई दिल्ली में है, अब वो दूसरे राज्यों में ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगे। इस बीच मायावती पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां भी करती रहेंगी। बसपा प्रमुख ने 2 मई को जहां मैनपुरी में तो वहीं शनिवार को आगरा में चुनावी रैली की। 18वीं लोकसभा के हो रही चुनाव में बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में है और अब की बार मायावती की चुनावी रैलियों से पहले ही आकाश काफी सक्रिय हो गए थे। आकाश की पहली रैली 6 अप्रैल को नगीना में हुई थी, जबकि मायावती ने 11 अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू किया था। आकाश रैलियों में बेहद आक्रामक अंदाज में बीजेपी सरकार को घेरते हुए अपनी बात रखते हुए दिखे हैं। 28 अप्रैल को भी सीतापुर की रैली में दिए गए भाषण को पुलिस ने भड़काऊ मानते हुए आकाश पर पहली एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद से ही आकाश कोई भी चुनावी जनसभा नहीं कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होने हैं, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा सीट शामिल है। इन सभी लोकसभा सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज यहां चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। 7 मई को शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। वोटिंग समाप्त होने के 48 घंटे पहले यानी कि 5 मई को शाम को 6 बजे तक ही प्रचार होगा और साथ ही चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी और इसकी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी पर ही होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक रहेगी। पीठासीन अधिकारी अपने फोन को साइलेंट मोड में ही रख सकेंगे और आवश्यकता पड़ने या आपात स्थिति में ही केवल सेक्टर अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ बात करने के लिए उपयोग कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शाम को कानपुर में रोड शो किया। रथ पर सवार होकर गुमटी गुरुद्वारा से खोया मंडी तक वो निकले। सीएम योगी और कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी भी उनके साथ थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पीएम असहज हो गए। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को प्रचार का तरीका समझाया। इसका वीडियो भी सामने आया है। रोड शो में खुली गाड़ी में पीएम मोदी, एक तरफ योगी और दूसरी तरफ रमेश अवस्थी थे। तीनों लोग कमल के फूल का निशान दिखाकर जनता का अभिवादन कर रहे थे और इसी बीच रमेश अवस्थी के हाथ में जो पार्टी का सिंबल था वो बार बार पीएम के चेहरे के सामने आ रहा था। प्रधानमंत्री ने कई बार इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार निशान उनके चेहरे के सामने आने लगा तो उन्होंने रमेश अवस्थी का हाथ पकड़ा, उनको इशारों में बताया कि अपनी बाईं तरफ खड़ी पब्लिक को चुनाव चिन्ह दिखाएं और अभिवादन करें। इसके बाद प्रत्याशी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। रमेश अवस्थी भी थोड़ी देर के लिए असहज हो गए थे।